सभी का स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। हम लोग 1000 टॉप लूसेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिनमें आपको क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर भी मिलेगा और पूरे 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। कुल 5 पार्टों में हम लोग 200 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई, आप लोगों को पता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिखी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम मतलब साउथ वाला, जो नीचे वाला हमारा इंडिया का एकदम सबसे नीचे वाला इलाका कौन सा है? कन्याकुमारी का। वैसे इसमें आपको एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इंडिया का सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा है, अंतिम सिरा, तो वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार का। भारत कि में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आप भारत के मैप की बात करें, इधर से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, तो यहीं पर सबसे पहले सूरज निकलेगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह माने शुगर की बीमारी के इलाज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। अब बिहू को कैसे याद करेंगे? आप याद करिए, आईपीएल के दौरान रियान पराग नामक एक खिलाड़ी ने बिहू नामक एक डांस किया था, डांस फॉर्म को परफॉर्म किया था, तब से यह बहुत फेमस हो गया। इसलिए ये सवाल पूछता है कि यह डांस या यह त्यौहार किस राज्य से है? तो बिहू पिहू कोई भी आए तो असम लगाएंगे आप लोग। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अब विटामिन सी जो भी खट्टे चीजें रहेंगी, जैसे कि संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी की प्रचुरता मिलेगी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल का नाम याद कर लीजिएगा, विलियम बैटिंग थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। और सर्वप्रथम यहीं पर एग्जाम भी लिया गया था। कभी कभी ये भी पूछता है किस देश में सर्वप्रथम एग्जाम लिया गया था, तो वो चीन में लिया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी, प्रचारक, संस्थापक सदस्य रहे हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति महोदया होते हैं, जो कि इस समय राष्ट्रपति हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर भारत का संवैधानिक सर्वोच्च पूछा जाए तो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने समझा होगा। अगला सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की कमी वाले सवाल भी मैं लेकर के आया हूँ। तो रतौंधी आंखों से आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा, ये तो याद होगा आपको, पंजाब। भांगड़ा और गिद्दा अलग अलग होता है। भांगड़ा बेसिकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गिद्दा महिलाएं करती हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका पूछे या पहली महिला सुल्तान पूछे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों के सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अब अगला, जनरल डायर याद रखिएगा, यहाँ से नाम, जनरल डायर, उनको उधम सिंह ने मारा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, इनका दूसरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस के लेफ्ट विंग के जितने भी कार्यकर्ता थे, सबको मिला करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। ये सब भी याद रखिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने लॉर्ड सॉन्डर्स की हत्या की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सबसे पहले मंगल पांडे जी ने। इनका बलिदान हुआ? बैरकपुर में इन्होंने विरोध किया था, विद्रोह कर दिया था उनकी सेना में, अंग्रेजी सेना में, और इसकी वजह से इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसीलिए सबसे पहला बलिदान अगर किसी ने दिया
तो वो मंगल पांडे थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की संतोष यादव जी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम ही मूल शंकर था। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। आपको पता है कि वेदों पर अमेरिका में इंस्टीट्यूटों में रिसर्च चल रही है विदेशों में, वेदों के गूढ़ रहस्यों के ऊपर। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों में असीम असीम रहस्य छिपे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज चल रही है अभी भी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस थे कौन? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में भारत आया। आप लोगों को पता है कि कोलंबस भी भारत को ढूंढने के लिए ही निकला था, लेकिन उसे अमेरिका वो भटक करके चला गया था। उसका मेन रीजन यह था कि भारत उस समय आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक संपन्न देश था। हमारी जो उस समय की इकोनॉमी थी आज की इकोनॉमी से कम नहीं तो 10 से 15 गुना अधिक बड़ी थी। इसलिए दुनिया यहाँ पर आना चाहती थी, यहाँ के वेल्थ के वजह से, यहाँ के रिसोर्सेज के वजह से। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की एक फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका अभी हाल में वो लोग रोनाल्डो, जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में हारे हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है। राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 33 क्वेश्चन तो हमने आपको कराया ही, इसके साथ ही साथ आपको 15-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, लेकिन ये 1000 की श्रृंखला तो 1000 पर ही रुकेगी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। धान के कटने के बाद शायद मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को कहा जाता है। ये भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। इसमें सवाल कभी कभी ये भी पूछता है कि महाभारत को लिखा किसने था? तो महाभारत को लिखा गणेश जी ने था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। इनका ही दूसरा नाम है कौटिल्य। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। प्रारंभिक नाम इनका विष्णुगुप्त ही था। इनका नाम कौटिल्य हुआ, कौटिल्य से चाणक्य हुआ। अर्थशास्त्र बेसिकली कैसे चलाई जाए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की तरह से, कैसे गवर्नमेंट को स्टेबल किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, इन सब के ऊपर बहुत ही विशाल ग्रंथ है एक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान को ऐड किया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने आफ्टर द पोखरण परीक्षण। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अब याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद पूरे संविधान सभा के थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व इनके पिताजी का नाम रामजी अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूएन की तरफ से यह डेट डिसाइड की गई है। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। यूएन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का था। गोवा को आज़ादी के 12 सालों के बाद भारत में मिलाया गया। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। अभी हम लोगों ने पोंगल भी पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता भी रही है। बहुत सारी राजधानियां भारत की बदली हैं, लेकिन जब दिल्ली बनी तो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ये गंगा नदी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की भी यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब याद रखिएगा, हॉकी एक स्टार बना करके लिख लीजिए बल्कि कॉपी में। राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी को नहीं मिला है संविधान में। राष्ट्रीय भाषा हो गया या राष्ट्रीय पिता, इन इस संविधान में किसी को ऐसा लिखा नहीं गया है कि यह राष्ट्रीय खेल है या राष्ट्रीय भाषा है या राष्ट्रीय पिता है। तो राष्ट्रीय पिता अगर संवैधानिक रूप से पूछा जाए तो कोई नहीं है भारत का, क्योंकि किसी कंट्री का कोई राष्ट्रीय पिता नहीं। लेकिन गांधी जी को उनके योगदान के लिए देशवासियों ने राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं राष्ट्रीय भाषा कहा गया, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो भाषीय आधार पर भारत का विभाजन हो सकता था। इसीलिए राष्ट्रीय भाषा मानी हिंदी जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। हॉकी उस समय भारत में एकमात्र ऐसा खेल था जो भारत को यूनाइट करता था, एक करता था। इसीलिए हॉकी में ही उस समय ओलंपिक में मेडल्स भी आते थे, सबसे प्रसिद्ध खेल भी था। तो इसीलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, संविधान से मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन इनको माना जाता है ऐसा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, ये जो रहता है ये आपका 3 रहता है, यानी कि इसकी लंबाई 3 और ये 2 आपका रहता है, 3:2 के रेशियो में रहता है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का ओरिजिनल राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। समझिए, शक संवत। हम लोग गॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन भारत का यह ऑफिशियल पंचांग नहीं है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की। किसने की रेडियो एक्टिविटी की खोज? तो हेनरी बेकरल ने की। और उसके बाद पेस मेकर, पेस मेकर हृदय, बेसिकली हृदय में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और ये हृदय की एक्टिविटी इसको अपने थ्रू मेंटेन करता रहता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रांटजन ने किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो हमारी इस मेहनत को आप एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अवश्य दीजिएगा। हम लोग 50 का आंकड़ा पार कर गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको जल्द से जल्द 100 का आंकड़ा पार करवाएंगे चैनल को सब्सक्राइबर के रूप में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष में अगर जाएंगे तो काला दिखाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएंगे तो प्रकीर्णन जो रंगों का होता है वो नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अगर आप उसको अंतरिक्ष यात्री के तौर पर आकाश को देखें तो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम? राजघाट, अभी आपको बताया भी था। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक, तब उसका नाम बम्बई था, अब मुंबई हो चुका है। तब मुंबई एक अलग प्रेसिडेंसी थी। भारत ने पहली बार मेट्रो सेवा कहाँ पर हुई? तो कोलकाता भारत का सबसे पुराना मेट्रो सेवा चालू करने वाला शहर था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने ही, इनसे ही जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा था अंतरिक्ष से अपना देश यानी हमारा भारत कैसे लगता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने ही कहा था कि सारे जहां से अच्छा लगता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवती दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। यह एक्टिंग में कब आया? 1946 में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर आप देखिए, एक आपको हम चीज़ बताते हैं। अब देखिए, अगर यूएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपको,
तो आपको मुख्यालय बस सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का याद करना है, बाकी सबका न्यूयॉर्क लगाएंगे। यूएन से ऑर्गन्स का अगर पूछे तो आईसीजे का मुख्यालय हेग में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। एजेंसीज की बात नहीं किया मैंने, ऑर्गन्स की बात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगबेली थे। इस समय कौन है? एंटोनियो गुतरेज हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? 193 है। 193वां साउथ सूडान जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? 15। 15 को डिवाइड किया जाता है 5+10 में, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इसमें भारत इसका अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश हैं? बताया आपको 5 स्थायी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? अभी बताया आपको, हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये बान की मून, थोड़ा गलत रह गया, ये पुराने हैं। इस समय का नया अपडेट है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस पीडीएफ में हो सकेगा तो हम अपडेट कर देंगे। एंटोनियो गुतरेस हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी, महान कवि, भारत के प्रधानमंत्री, 3 बार रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही हमारे हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार उपयोग में लाया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अभी बताया इसमें भारत भी अस्थायी सदस्य है। 193rd मेंबर कौन है? दक्षिण सूडान। विटामिन, किस विटामिन की कमी से खून में रुकाव बंद हो जाता है, यानी खून का बहना ही बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगेन ये यूएन से डिक्लेयर हो चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। लेकिन अगेन याद रखिए, इसे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यह एक औपचारिक भाषा, यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा की जगह आप औपचारिक भाषा बोल सकते हैं। और इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है। और अलग हर राज्य की अलग अलग अपनी स्टेट लैंग्वेज भी है, तो ऑफिशियल नहीं बोल सकते। बस अनुच्छेद 343 में ये लिखा है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या बातचीत होगा तो वो हिंदी के तौर पर होगा, लेकिन अगर स्टेट अपने थ्रू से किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो वो फ्री है कि वह किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। सेकंड भारतीय कौन है? हमारे अभी हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा जी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। 2020 ओलंपिक टोक्यो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस, कहते हैं बहुत ज़्यादा दूध देती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल पार्टी हरियाणा किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई विशाल पार्टी हरियाणा। हालांकि आपको पता है क्या कि आपको आपकी एक और नेशनल पार्टी मिल चुकी है। नेशनल उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44212, 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवती दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीनवा की लगती है, क्योंकि चीन ने सबके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो इसके बहुत सारी देशों से सीमाएं इसकी लगती हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी कि जो बैरोमीटर का मीटर है, अगर इसमें तेजी से गिरावट आने लगे, यानी कि प्रेशर कम हो रहा है और तूफान की संभावना बढ़ चुकी है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल, राजस्थान। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। कांजीरंगा नेशनल अभयारण्य आसाम, याद कर लीजिएगा, सवाल पूछता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी धुरी, माने कि अपने एक्सेस पर। थोड़ी इंग्लिश हम बोलते भी चल रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ को दोनों भाषा में तैयार करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगा, इसीलिए एक भाषा में ही लेकर के आए, लेकिन जल्द से उम्मीद कर कोशिश करेंगे दोनों भाषा में पीडीएफ रहे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। उज्जैन क्यों फेमस है? उज्जैन में महाकाल, यानी कि हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध। अभी वहां पर महाकाल कॉरिडोर भी बना है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वाधिक सबसे अच्छी सुचालक है? यानी कि सबसे अधिक कंडक्टर, सुचालक मतलब कंडक्टर, चांदी। अगर आप चांदी का तार लगा लेंगे ना, तो जो लॉसेस होते हैं वो सब बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे, लेकिन चांदी का तार लगाया नहीं जा सकता, इसलिए यूज कौन सी होती है? कॉपर या तो एल्यूमिनियम। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए। अब ये देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे, याद कर लीजिएगा, हमारी आकाश गंगा का नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था। क्या? उद्दंड मार्तंड भारत हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। बेसिकली तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे, अवधी भाषा का बहुत अधिक यूज है। जैसे कि हनुमान चालीसा ही देख लीजिए, अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। अभी देखिए 118 दो बार प्रिंट हो गया, तो एक ही बार पढ़िए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई? तो आधुनिक अगर पूछता है तो एथेंस यूनान में 1896 में। जन्मकर्ता का नाम पूछता है तो पियरे डी कुर्बेन का, पियरे डी कुर्बेन नाम था। भारत किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण? तो 8 बार स्वर्ण सिर्फ और सिर्फ हॉकी में ही जीता है, इसीलिए इसे नेशनल गेम भी माना जाता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण जीता। उसके बाद हॉकी में स्वर्ण नहीं जीता। अभी हाल फिलहाल में ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में। 2012 में कई सारे रिकॉर्ड भी बने थे, जैसे सुशील कुमार जी हमारे पहले भारतीय बने थे जो 2 मेडल जीते। एक रजत पदक जीता उन्होंने 2012 में, और 2008 वाले में कांस्य पदक कुश्ती में जीता। सानिया नेहवाल पहली महिला बनी थी जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता। मैरी कॉम जी पहली महिला बनी थी जो बॉक्सिंग में मेडल जीता था। ओलंपिक में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5। ये 5 गोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने होते हैं माइकल फेल्प्स, बेसिकली ये स्विमिंग में है। ओलंपिक गेमों को आप उठा करके देखें तो सबसे ज़्यादा पदक किसी एक खेल में अगर है तो स्विमिंग में ही है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? होंगे नहीं, हुए थे टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन। अभी आपको बताया भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार कब भाग लिया? 1900 में। अब याद रखिए, एक कभी कभी नाम पूछता है कि 1900 में भारत ने 2 मेडल जीते थे। भारत की तरफ से एक एंग्लो इंडियन गए थे, नॉर्मन प्रिचार्ड नामक व्यक्ति ने। उन्होंने एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते थे, लेकिन वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसीलिए इसे भी मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। ओलंपिक खेलों में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कब इन्होंने जीता? तो 1998 में जीता इन्होंने। 1996 में जीता। किस खेल में जीता? तो अभी बताइए, मीराबाई चानू जी ने किस में जीता? वेट लिफ्टिंग में। तो इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता था। बैक टू द वेदास, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम। देखिए, मिल्क से ही समझ जाइए, मिल्क में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले अभी तक के इकलौते भारतीय हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक रहे हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रसिया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी पोल पर। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई नामक महिला प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपके लिवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब से पारित होता है, यह कथन किसका है? पास्कल का। बेसिकली पास्कल ने कहा था कि अगर द्रव पर, द्रव माने कि लिक्विड पर आप कहीं पर भी फोर्स लगाएं, सपोज यहाँ ये लिक्विड भरा हुआ है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो अगर ये लिक्विड इधर भी भगेगा तो इधर भी भगेगा। तो यही था कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब से पारित करता है, सभी दिशाओं में एकदम इक्वल प्रेशर लगाता है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किसने सर्वाधिक अशोकों के अभिलेखों को पढ़ा? जो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के सबसे अधिक अभिलेखों को इन्होंने ही पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर अशिक्षित था, लेकिन इसने कई सारे बेहतरीन काम किए थे
और इसे मैं अभी तक का सबसे बेहतरीन मुगल बादशाह मानता हूँ, क्योंकि इसने धर्मगत के कोई ईर्ष्यालु पूरे कान नहीं किया भाई, कि जीतने के लिए कोई कुछ भी करेगा, लेकिन धर्म के आधार पर जो और मुगल रूलर्स ने किया, औरंगजेब और इन सब ने, उनके हिसाब से ये सबसे सही राजा था, सबसे सही सही मुगल बादशाह था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने की। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हृदयलाल, तो लाला हृदयलाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना विदेश में की थी, याद रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कमेंट में करिए, हम आपको नाम जिसका सही रहेगा उसको पिन कर देंगे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की? तो मोहम्मद बिन तुगलक, भैया इन्होंने अपनी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, पंचवर्षीय योजना को पंचशील योजना भी बोलते हैं। अब देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्तदाता, यानी सर्वदाता मतलब जो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर, उन्हें सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ वर्ल्ड ग्रुप कहलाता है। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगर आप लोग 206 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे। चलिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा ने वुमेन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल नाम तो याद होता है, लेकिन अलेक्जेंडर नाम भुला जाते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। इससे पहले हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जा चुका था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य से कितना डिस्टेंस है, चंद्रमा से कितना डिस्टेंस है, और वही डेटा अभी लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसीलिए अपने ग्रंथों को अवश्य पढ़िए आप लोग। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चार मीनार हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली। याद रखिएगा, चार मीनार हैदराबाद में है। वो चार मीनार बेसिकली 4 पिलर्स हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, वो अलग अलग लोकेशन पे एक ही साथ हैं और एक अलग डायग्राम में लगे हुए हैं, तो वो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट दिल्ली। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करिए। सुभाष चंद्र बोस ने कमेंट किया, उसको बहुत पिटाई लगेगी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को किसके लिए? हमारे पहले उपराष्ट्रपति, अब बताइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी। खेल दिवस किसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर एक सवाल रिपीट कर गया, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। हालांकि मैंने कई सारे आपको एक्स्ट्रा भी सवाल बता दिए हैं, अगर 200 आज हम पूरा करते हैं तो कम से कम 250 से 270 क्वेश्चंस तक तो हो ही गए आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। सबसे पहले कुर्बान भी बेचारे यही हुए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? तो राजा राम मोहन राय जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी अभी आशा पारीक जी को दिया गया है। भारत की सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का बेसिकली इनको फाउंडर भी माना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, रसिया। चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर दूसरा पैर भी इन्होंने रखा था। खैर, ये जोक की बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी।
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम पहला उपग्रह का है 1975। इमेजेस में आप लोग देखते होंगे साइकिल पर अब्दुल कलाम जी रहते हैं वो, और एक साइंटिस्ट और रहते हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर पता है आपको तो, नहीं तो हम आपको कमेंट में ही पिन कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कुछ लोग कमेंट करें। संयुक्त राष्ट्र की, फिर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, इसको हम सही कर देंगे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एंटोनियो गुतरेस याद रखिएगा नाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये भी यूएन के द्वारा हो चुका है। आज हम लोगों ने कुल पढ़े 200 प्रश्न लिखित, 200 प्रश्न जो हमारे पीडीएफ में थे। इसके अलावा बता दीजिए कि अगर अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा 50 के करीब सवाल नहीं पढ़े हैं तो बताइए कितने सवाल कम से कम आज हम लोगों ने पढ़े हैं? कम से कम 250 से लेकर के 280 सवालों तक हम लोगों ने अध्ययन किया है आज। समझ रहे हैं कितने? 250 से 280 तक। क्योंकि अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, जाइए काउंट कर लीजिए पिछले का। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को अंत भी करते हैं, क्योंकि इसके अदर पार्ट्स लेकर के जल्द ही आपके सामने, इसको हम पूरा 1000 पूरा करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में ही करवा देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक अवश्य दे दीजिएगा अगर पसंद आया हो, आपको जानकारी नहीं मिली हो और एक साथ ही आपको सारी जानकारी मिल गई हो। अगर आपको अलग अलग पीडीएफ चाहिए तो भी बता दीजिए, या हज़ारों का पीडीएफ एक साथ चाहिए 1000 सवालों का, वो भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और श्रेयस एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको अगली वीडियो का लिंक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।